हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में वेलकम करता हूं। फिर अपने समय पर उपस्थित हूं। जी हाँ, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कंसेप्ट ले रहे थे, बट आज अब आप लोगों को मैं प्रॉब्लम बनाने के लिए सिखाऊंगा। जी हाँ, किस तरह से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, है ना, नए नए टेक्निक के आधार पर इस आईटीएफ का। जी हाँ, इस आईटीएफ का आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जी हाँ, फर्स्ट कैटेगरी का, जी हाँ फर्स्ट टाइप का आपको पहले प्रॉब्लम बताऊंगा। जी हाँ, फर्स्ट टाइप में आपको सिंपल आईटीएफ मिलने जा रहा है। जी हाँ बच्चों, सिंपल आईटीएफ, सिंपल आईटीएफ। जी हाँ बच्चों, सिंपल। जी हाँ, सिंपल रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। जो सिंपल आईटीएफ का रिजल्ट होगा वो हम लोग प्राप्त करने के लिए सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, वो प्राप्त करने के लिए सीखेंगे। आइए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल आईटीएफ में आपको आपके मेमोरी में क्या सब रहना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो बताया गया था बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको कि हम लोग वहाँ रेंज बोले थे। जी हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। बताइए, याद कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, -π/2 से +π/2, है ना। और क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, हम लोग जान चुके हैं भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ, उसके बाद कॉस इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकेंड। जी हाँ बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन हम किए थे बच्चों, बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वह ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। जी हाँ, इसका क्या आपने देखा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ, कॉट इनवर्स का ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई, कौन कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। जी हाँ, जिसमें पाई हो, जिसमें सिर्फ पाई हो, मतलब समझ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश करेगा। ये देखिए, सेक इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल और एक π/2 माइनस होता है, π/2 माइनस होता है, इसका क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड। जी हाँ, क्योंकि पाई है ना, पाई है। उसके बाद -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 और -0, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ बच्चों, अर्थात जिसमें पाई है वह फर्स्ट तो सब में है ना, सेकेंड, और जिसमें π/2 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है बच्चों। और मैंने आपको बताया था ये साइन इनवर्स एक्स ग्रुप ए है, टेन इनवर्स एक्स ग्रुप ए है एंड कोसेक इनवर्स एक्स ग्रुप ए है। इसका मतलब है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ये तीनों फंक्शन ग्रुप ए का पर्सन है, ग्रुप ए का पर्सन बनाए हैं। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स ये ग्रुप बी का है, ग्रुप बी का है बच्चों, है ना। बार बार कहते हैं, आप सिर्फ दो ग्रुप में बांट दो, निश्चित तौर पर आपको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रुप ए में -π/2 से +π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ग्रुप बी में 0 से पाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। बस ये दो चीज याद रखें तो निश्चित तौर पर आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखें। जी हाँ, कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए निकालते हैं हम लोग वैल्यू बिल्कुल आसानी से। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, देखिए कितना सिंपल है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। जी हाँ, साइन इनवर्स 1/2, इसमें 1/2 को देखिए, 1/2 को देखिए, 1/2 जो है साइन में कितने डिग्री पर होता है, बताओ कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हो, π/6 लिखते हो कि नहीं, π/6 लिखते हो ना। बस झट से इसको क्या लिखेंगे, π/6। इसका तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या हो गया, π/6। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक,
शॉर्ट ट्रिक, जी हाँ, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए इसी में अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स -1/2, इसका कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स -1/2 समझिएगा। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस लगा है उस माइनस को निकालने का हमने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। जी हाँ बच्चों, और वो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा। ये ग्रुप ए का आदमी है, किसका है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में माइनस आसानी से निकल जाता है, अर्थात इस साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ, समझ लें, जो ग्रुप ए का है उसमें माइनस बाहर निकल जाता है। जो ग्रुप बी का है, ग्रुप बी का, जी हाँ, जो भी है वो पाई माइनस वो फंक्शन होगा, आईटीएफ होगा। जी हाँ बच्चों, तो यहां आप साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे ना, इस प्रॉपर्टीज के आधार पर। अब ये बताइए 1/2 ध्यान दीजिएगा, 1/2 कितने डिग्री पर होता था? बताइए। 1/2 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखोगे? π/6। जी हाँ बच्चों, हमेशा रेडियन में लिखा जाता है, क्योंकि रेडियन ही एक ऐसा एंगल होता है, रेडियन ही एक ऐसा यूनिट होता है एंगल का, जिसको कि इंडिपेंडेंट, जी हाँ, इंडिपेंडेंट आप लिख सकते हो। और डिग्री जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है बच्चों, है ना। जी हाँ, आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा। तो चलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या लिखेंगे? π/6। इसका मतलब है साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना आ गया? -π/6 है ना। कोई परेशानी? बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए कॉस में देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/√2, बताइए कॉस इनवर्स 1/√2 का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए कॉस इनवर्स 1/√2 का मान। जी हाँ बच्चों, 1/√2 पहले ये बताइए कॉस में कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर। बिल्कुल, जल्दी से बताइए 45 डिग्री पर। अब इसको रेडियन में क्या लिखोगे? π/4, क्योंकि π/180 से मल्टीप्लाई। जब भी आपके पास डिग्री हो और रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में चला जाएगा? रेडियन में चला आएगा। रेडियन में बिल्कुल आसानी से आप बदल सकते हैं डिग्री से रेडियन में। π/4 हो गया। अब बताइए इसका मान क्या लिखेंगे? π/4। जी हाँ, π/4। देखिए हो गया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। और इसी में अगर माइनस लग जाए, कॉस इनवर्स -1/√2, तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले पहचानो, है ना, कि ये माइनस कैसे निकालना है, और इसके माइनस को निकालने के लिए आपको ग्रुप पहचानना होगा। बताइए कॉस इनवर्स किसका ग्रुप है? किस ग्रुप का है? बी ग्रुप का। और जब बी ग्रुप का हो तो पाई के साथ निकलता है। इसका मतलब क्या लिखना चाहिए? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। देखिए ये जो माइनस है यह पाई के साथ निकलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, क्योंकि आपको बताया गया था कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। जहां जब भी ग्रुप बी का हो तो पाई माइनस होगा, हमेशा याद रखें। अब चलिए अब आसानी से आप बताइए 1/√2 कितने डिग्री पर कॉस में आपने देखा होगा? π/4। इसका मतलब है कॉस इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा? π/4। अब एलसीएम लीजिए और रिजल्ट लिखिए। 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा? 3π/4। जी हाँ बच्चों, तो इसका मतलब है बिल्कुल आसानी से आप ये सब रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या रखे हैं? सिंपल आईटीएफ। जी हाँ बच्चों, सिंपल आईटीएफ, है ना। जल्दी से नोट करें, तब आपको मैं एक प्रॉब्लम दूंगा। जी हाँ, लिख लिए बच्चों। चलिए आइए हम लोग देखें। सिंपल आईटीएफ हम लोग बना रहे हैं, सिंपल आईटीएफ। जी हाँ बच्चों, सिंपल आईटीएफ। जी हाँ, जो सबसे, जी हाँ, जिस आईटीएफ का जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होगा उसका वह प्रॉब्लम हम लोग इस टाइप में देखेंगे बच्चों, है ना। चलिए आइए अब हम लोग एक इस तरह का प्रॉब्लम देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा मैं पूछूं सेक इनवर्स 2/√3
जी हाँ, सेक इनवर्स 2/√3। बताइए जल्दी से, सेक इनवर्स 2/√3 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वैल्यू? जी हाँ, आपको हमने ट्रिक बताया, बिल्कुल आसान ट्रिक। क्या देखेंगे? सेक इनवर्स 2/√3। बताइए कितने डिग्री पर होता है सेक में 2/√3? तो जी हाँ, आपको पता है सेक 30 डिग्री, जी हाँ बच्चों 30 डिग्री पर 2/√3 होता है ना। सेक 30 डिग्री पर 2/√3, और 2/√3 को हम लोग 30 डिग्री को किस में बदल सकते हैं? रेडियन में। क्या लिखेंगे? π/6। इसका मतलब है सेक इनवर्स 2/√3 क्या रिजल्ट हो जाएगा? π/6 है ना। जी हाँ, अब देखिए इसी में अगर निगेटिव लग जाए, माइनस लग जाए, -2/√3 अगर हो जाए, तो बताइए सबसे पहले तो माइनस निकालना होगा। और कैसे निकालेंगे? सेक इनवर्स -2/√3 माइनस कैसे निकालेंगे? बताइए किस ग्रुप का है? बी ग्रुप का। किस ग्रुप का बच्चों? बी ग्रुप का। बी ग्रुप में पाई के साथ निकलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब ये बताइए 2/√3 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन में होता है? सेक में π/6। बताइए एलसीएम 5π/6। जी हाँ, ये सब जो निकल रहा है हमारा, वो क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों, जिसको कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। बट अब शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं। 5π/6 देखिए आ गया इसका रिजल्ट, है ना। 5π/6 आ गया रिजल्ट बच्चों, है ना। चलिए एक और आप लोग बनाए, tan इनवर्स 1। बताइए जल्दी से, tan इनवर्स 1 जल्दी से बताइए। 1 10 में कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर। अब 45 को रेडियन में क्या लिखते हो? π/4। इसका मतलब tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा ना। अब बताओ ये देखिए, अब अगर इसमें माइनस लग जाए तो क्या करेंगे? माइनस लग जाए, बताइए माइनस लग जाए, यहाँ माइनस लग जाए, बताइए tan इनवर्स, पहले तो माइनस निकालना होगा। और माइनस कैसे निकलेगा tan इनवर्स में? तो बताइए ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी का है? बताइए जल्दी से, ग्रुप ए का कि ग्रुप बी का? जल्दी से चैट करें, है ना। जी हाँ बच्चों, ग्रुप ए का है ना। ग्रुप ए का है, ग्रुप ए का। अब ग्रुप ए में आसानी से माइनस निकल जाता है। क्या लिखना पड़ेगा? -tan इनवर्स 1, है ना। अब बताओ 145 डिग्री मतलब π/4। इसका मतलब है क्या रिजल्ट हो गया? -π/4। देखिए जी हाँ, बिल्कुल आसान ट्रिक हो गया बच्चों। आसानी से आप प्रिंसिपल वैल्यू, जी हाँ ये सब प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाल रहे हैं, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए जल्दी से नोट करें और फिर आपको हम प्रॉब्लम देते हैं। नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आइए फिर आपको एक नई प्रॉब्लम के साथ रूबरू करवाते हैं, और आप जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि निश्चित तौर पर जब भी आप क्लास लेने बैठे तो आपके सामने क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए एंड कॉपी होनी चाहिए। ये दोनों को चीज होनी चाहिए बच्चे, है ना। चलिए बनाते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। जल्दी से बनाइए, आप कंबाइंड करके दे रहे हैं बच्चों। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ITF का रिजल्ट देखा था। अब हम कंबाइंड करके, मतलब इसमें तीन इनवर्स फंक्शन है और तीनों को कंबाइंड करके रिजल्ट प्राप्त करना है। बताइए सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं, बट यहां देखिए cos इनवर्स में माइनस है, सबसे पहले माइनस निकालना होगा। चलिए इसको रहने दीजिए। आप बताइए cos इनवर्स में माइनस कैसे निकालोगे? cos इनवर्स किस ग्रुप का आदमी है? बी ग्रुप का। अब बी ग्रुप का आदमी पाई के साथ निकलता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। अब ये बताइए साइन इनवर्स में, जी हाँ साइन इनवर्स में माइनस निकालना है, तो साइन किस ग्रुप का आदमी है? ए ग्रुप का। ए ग्रुप में क्या होता है? माइनस निकल जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, है ना। चलिए अब आप इजी वे में वैल्यू लिख सकते हो। 1 कितने डिग्री पर?
कितने 45, 45 को रेडियन में क्या लिखते हो, पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है, पाई माइनस, बताओ कॉस में 1/2 कितने डिग्री पर, जल्दी से बताओ, 60 डिग्री पर, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हो, पाई बाय 3, समझ रहे हो मेरी बात, जी हाँ, साइन इनवर्स 1/2, अब बताओ साइन में 1/2 कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है, पाई बाय 6, इसका तो साइन इनवर्स 1/2 का मान पाई बाय 6। अब चलिए आप इसको हम लोग करें, एलसीएम बगल लें इस दोनों का, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, है ना। अब तीनों को कंबाइन करें, चलिए एलसीएम क्या लेंगे, 12, 4 3 जा 3 पाई, 3 4 जा 4 2 जा 8, और 6 2 जा 2 माइनस 2 पाई, बताइए 11 में 2 गया कितना, 9 पाई बाय 12, है ना। चलिए कैंसिल भी कर लें, 3 4 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, इसका मतलब है इस तीनों कंबाइंड आईटीएफ का रिजल्ट कितना आया, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, है ना। कोई परेशानी, समझ गए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, चलिए फिर नए प्रॉब्लम के साथ आपको मुलाकात करवाते हैं बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। आइए जी हाँ बच्चों, मैंने कहा कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 इक्वल टू, बताइए क्या होगा। आपको पता है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 कितना होगा, जी हाँ बच्चों, आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। जी हाँ बच्चों, कोई भी आईटीएफ अपनी ट्रिगोमेट्री के साथ जिसका आईटीएफ है ना, कंबाइंड होता है तो रिजल्ट क्या होता है, एक्स। लेकिन एक चीज याद रखें, ये जो है एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए तब एक्स, और अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले लाना पड़ेगा, और अगर लाते हैं तब तो एक्स हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम इनवैलिड हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1 सेकेंड में आप देख सकते हो साइन इनवर्स किस ग्रुप का आदमी है, ग्रुप ए का इंटरवल क्या है, -π/2 से +π/2, और कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो बताइए ये π/3 जो है, ये जो π/3 है ये किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है वैलिड है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, मतलब -π/2 से +π/2। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इमेजिंग करना है। जी हाँ, साइन इनवर्स साइन π/3 क्या लिख सकते हैं, π/3। जी हाँ बच्चों, अब देखिए मैं इसको बाहर भी करता हूं, साइन इनवर्स साइन 2π/3, समझिएगा 2π/3, ध्यान दीजिएगा 2π/3 कितना डिग्री हो गया बताइए, π/3 मतलब 60, और 60 मल्टीप्लाई 2 120। अब बताओ 120 डिग्री निश्चित तौर पर कोई भी बताएगा कि वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बट आपका जो साइन इनवर्स ग्रुप ए का है वह ग्रुप ए का किस क्वाड्रेंट में वैलिड है, फर्स्ट एंड फोर्थ। और यहां क्या किस में आ रहा है एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या आप अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखेंगे तो यह वैलिड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आइए हम लोग बनाते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको आपको रेंज में लाना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना होगा। तो कैसे ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी ये बताइए आप लोग, अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री 180 में कितना माइनस करें जो 120 हो जाए, बताइए जल्दी से बताइए। 180 में कितना माइनस करोगे, 60 डिग्री, तो कितना होगा 120 डिग्री। और 180 को क्या लिखा जाता है, पाई, और 60 डिग्री को क्या लिखोगे, π/3।
इसका मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होगा 2 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, इसका मतलब 2 पाई बाय 3 को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें पाई माइनस पाई बाय 3। और आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था साइन थीटा पढ़ा था। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे साइन पाई बाय 3। अब बताओ पाई बाय 3 कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में, और फर्स्ट में होने का मतलब हुआ कि यह क्या है, यह आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है। इसका मतलब है कि आप इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3। जी हाँ, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 का मान भी पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का मान भी क्या पाई बाय 3। जी हाँ, तो जब तक आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आता है तब तक आप है ना नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ, जल्दी से नोट करें, फिर और एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, जी हाँ बच्चों आइए, और हम लोग प्रॉब्लम बनाए इस पर। जी हाँ बच्चों, इस तरह का प्रॉब्लम काफी मजेदार होता है बच्चे, है ना, काफी मजेदार। चलिए, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4, चलिए कॉस इनवर्स या कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। जी हाँ बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3, बताइए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 क्या होगा। सबसे पहली बात आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है बंधु एक्स, लेकिन x आंख बंद करके नहीं, ये देखना होगा कि x मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं। और कॉस इनवर्स ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स का कैसे ब्रांच समझेंगे, किस ग्रुप में है ग्रुप बी में, और ग्रुप बी में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब है ये जो x होना चाहिए या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब आराम से आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो बताइए पाई बाय 3 का मतलब कितना डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब है किस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ही। इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3। ये देखिए जल्दी से आप लिख लोगे, है ना, बिल्कुल आसानी से। चलिए फिर देते हैं आपको कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। जी हाँ, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, जी हाँ साइन में भी लिया था, अब देखते हैं कॉस इनवर्स में। जी हाँ, अब बताइए 2 पाई बाय 3 का मतलब, पाई बाय 3 मतलब 60 को डबल करेंगे 120, और 120 किस क्वाड्रेंट में बताइए 120 किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो जी हाँ बच्चों, यहां दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स का होता है, क्योंकि ग्रुप बी का आदमी है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं 2 पाई बाय 3, जबकि इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में साइन इनवर्स में आपको कुछ करना पड़ा था, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए एक और लेते हैं इसमें, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3। जी हाँ बच्चों 4 पाई बाय 3। चलिए 4 पाई बाय 3 देखते हैं क्या है। पाई बाय 3 मतलब 60, और 60 मल्टीप्लाई 4 कितना 240। 240 किस में आएगा, निश्चित 180 से ज्यादा है, 240 यहां आएगा, अर्थात यही है 4 पाई बाय 3। अब तो थोड़ा मुश्किल है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर 4 पाई बाय 3 लिख देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स का नहीं होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होता है। चलिए ब्रांच में लाएं, ब्रांच में इसको खींच के लाएं, है ना, और कैसे खींच के लाएं समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 240 है, 240 को आप 180 प्लस 60 कितना 240। जी हाँ, आप स्टेशन दो चीज समझिए, एक 180 का और एक 360 का। जी हाँ बच्चों, मैंने ट्रिगोमेट्री के फंडामेंटल में आपको ये कंसेप्ट दिया था, 180 एंड 360 में काफी मदद मिलता है, क्योंकि ये दोनों स्टेशन में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करता है। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, आप बताइए कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 3 मतलब ये 240 को 180 को क्या लिखेंगे पाई, और 60 को क्या लिखेंगे पाई बाय 3, दोनों को ऐड करके देखिए तो कितना होता है
3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3 हो जाएगा। अब बताइए cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, सबसे पहले तो 180 में चेंज करता नहीं है, cos थीटा होगा, 180 में चेंज नहीं करता है। जी हाँ बच्चों, 180 एंड 360 में चेंज नहीं करता। ये मैं फिर लिख दूं, यहाँ पाई हो या 2 पाई हो, 2 पाई मतलब 360, इसमें फंक्शन जो है वही रहेगा एफ थीटा। सिर्फ यहाँ क्या डालना होगा, साइन स्क्वाड्रेंट को देखकर साइन डालना होगा। जी हाँ, ये बताया गया था आपको, उसी के अनुसार ये चेंज कर रहे हैं। अब बताइए cos 180 प्लस थीटा, cos थीटा, बट 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos क्या होता है, माइनस, तो cos 180 प्लस थीटा क्या आ जाता है, माइनस cos थीटा। तो यहां भी तो होगा cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या लिखेंगे भाई, माइनस cos थीटा। ठीक है, अब बताइए, आप तो एक और उलझन आ गया, क्या माइनस निकालना होगा तब ना वैल्यू निकलेगा। तो बताइए माइनस cos इनवर्स में कैसे निकालते हैं, cos इनवर्स किस ग्रुप का आदमी है, बी ग्रुप का, किस ग्रुप का, बी, और बी में क्या होता है, पाई के साथ माइनस निकलता है, पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3। ठीक है, पाई माइनस, अब बताइए cos इनवर्स cos पाई/3, पाई/3 तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, आप पाई/3 लिख सकते हैं। बोलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई/3, है ना। इसका मतलब है cos इनवर्स cos 4 पाई/3 का रिजल्ट क्या होगा, 2 पाई/3। जी हाँ, मैंने बार बार बोला था ट्रिगोमेट्री का काफी यूज होगा और आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप ट्रिगोमेट्री को बिल्कुल ही पहले से जानते हो, है ना, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिया बच्चों, आइए हम लोग देखें। आइए हम लोग देखें, तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग ऐसे समझ के बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखते हैं tan इनवर्स 10 पाई/4। जी हाँ बच्चों, पाई/4, इसमें भी तो ऐसा ही होगा, tan इनवर्स 10x इक्वल टू क्या, x, बट क्या ध्यान देना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है कि नहीं, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है tan इनवर्स का, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, और ये ग्रुप ए का आदमी है, ग्रुप ए का, इससे कि क्या क्वाड्रेंट हो सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका मतलब tan इनवर्स में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का रहेगा, तो आप x लिख सकते हो। बताओ पाई/4 कितना डिग्री है, पाई/4 बताओ जल्दी से, पाई/4 मतलब 45 डिग्री ना, अब 45 डिग्री का मतलब किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसका मतलब इसका क्या लिखेंगे, पाई/4। देखिए तुरंत आ गया पाई/4, है ना। चलिए काफी मजेदार सवाल है, फिर चलिए tan इनवर्स 3 पाई/4, जी हाँ 3 पाई/4। बताइए 3 पाई/4 कहाँ है, पाई/4 का मतलब 180, पाई/4 का मतलब 180/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई 3 कितना, 135। जी हाँ, 3 पाई/4 का मतलब है 135, और 135 तो निश्चित 180 से कम है, और 180 से कम होगा तो बताओ बच्चों किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बट यहाँ देखिए tan इनवर्स ग्रुप ए का आदमी है, और उसमें फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है ही नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या, नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। अगर आप लिख देते हो 3 पाई/4 तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू होता ही नहीं है। चलिए इसको क्या करेंगे, तब क्या करना है, चलिए रेंज में लाना है, यही करना है ना, रेंज में लाना है। तो बताइए 135 180, इसके बगल में स्टेशन क्या है, 180 की 360, 180, जो स्टेशन नजदीक हो। जहां एक एग्जाम्पल देते हैं, आपका गांव, जहां आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आप उस स्टेशन पे उतरोगे जहां से कि आपका गांव नजदीक पड़े, और वही नजदीक 135 का नजदीक स्टेशन कौन है, 180 डिग्री, इसीलिए 180 के तहत बनाएंगे। बताइए 180 में कितना माइनस करें जिससे 135 हो जाए, तो
45, जी हाँ बच्चों 45, इसका मतलब है 10 इनवर्स 10। बताइए 3π/4, 3π/4 को अब कैसे लिखेंगे? 180 को पाई, अब 45 को π/4। जरा सा दिमाग में एलसीएम लेके देखिए तो कितना होता है, 3π/4 हो जाता है क्या? जी हाँ। अब बताइए 10 इनवर्स 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? 10 180, जी हाँ 180 माइनस थीटा कितना होता है? 10 थीटा। और 180 माइनस थीटा सेकेंड में 10 क्या होता है? माइनस। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, है ना? जी हाँ, ये ध्यान रखना होगा। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा। चलिए माइनस 10 थीटा क्या हो गया आपका? π/4। चलिए आपका काम हो तो गया था, बट यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस आपका रह गया। अब माइनस को बाहर निकालना होगा। बताइए माइनस कैसे निकालोगे? 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस 10 इनवर्स एक्स, क्योंकि ये ग्रुप ए का आदमी है और जो ग्रुप ए का आदमी है उसका माइनस आराम से निकल जाता है। जो ग्रुप बी का है उसका भी पाई के साथ निकालोगे। बस इतना सा डिफरेंस है। 10 इनवर्स 10 π/4। अब बताइए π/4 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट रेंज में आ गया, अर्थात इसको π/4 लिख सकते हैं। तो बताइए क्या रिजल्ट हुआ? 10 इनवर्स 10 3π/4 का मान कितना हो गया? माइनस π/4, है ना? जी हाँ, तो 10 का भी मैंने आपको समझाया। जी हाँ, साइन इनवर्स का भी समझाया, कॉस इनवर्स का, 10 इनवर्स का, और इसी तरह आप कॉट सेक एंड कॉसेक में भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान हो गया है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको नोट करें, तब आपको एक प्रॉब्लम हम दें जो आप बनाएंगे बच्चों। नोट कर लिया बच्चे? चलिए अब आपसे एक प्रॉब्लम हम पूछते हैं। जी हाँ, आपके लिए एक प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया, ऐसे आप निकाल सकते हो। आपके लिए एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, बनाने के लिए तैयार हो? चलो जल्दी से बनाओ। आपके लिए एक प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। जी हाँ, जल्दी से बताओ। ये एक प्रॉब्लम मैंने दिया। जी हाँ, ये सीबीएसई में प्रॉब्लम आया हुआ है। आप अगर बना लेते हो तो इसका मतलब है आपने बोर्ड का एक प्रॉब्लम क्या किया? बना लिया बच्चों। जल्दी से बनाओ, जल्दी से जवाब दो, क्या रिजल्ट होगा? जी हाँ, जल्दी जवाब दें। हो रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल अपने साथ रफ कॉपी रखें जिससे कि आप प्रॉब्लम बना सकें, है ना? फास्ट बना सकें और चैट बॉक्स में डालिए। ये सब बातें आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मैथमेटिकल चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। जी हाँ, आपने क्या देखा है? साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स होता है। लेकिन उसके लिए क्या मैंने बोला था? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या होता है? साइन इनवर्स का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो भी होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी है वो भी होगा, क्योंकि साइन इनवर्स किस ग्रुप का आदमी है? ए ग्रुप का। और देखिए कॉस का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस है इक्वल टू एक्स। जी हाँ, लेकिन एक्स कब लिख सकते हो? जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ग्रुप बी का आदमी का क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बिल्कुल हर जगह आईटीएफ में एक ट्रिक अगर हम याद रखेंगे और जो मैंने बताया ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, बिल्कुल हर रिजल्ट आपके मेमोरी में आ सकता है फर्स्ट एंड सेकंड में। अर्थात फर्स्ट में भी रहेगा तो भी आप एक्स लिख सकते हो, सेकंड में भी रहेगा तो भी आप लिख सकते हो, है ना? चलिए आइए देखते हैं इसका क्या है। बताइए 2π/3। जी हाँ, 2π/3 ये 120 डिग्री हुआ और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट तो होता नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 120 डिग्री को, जी हाँ बच्चों, 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, और 180 मतलब पाई और 60 मतलब पाई बाय 3 है ना, तो इसका मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे। और ये देखिए कॉस में देखिए ये 120 डिग्री है और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और आपको पता है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, यह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही है, इसका मतलब है यही लिख दें, और तब ना एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा इस स्टेप को पूरा कर लें। बताइए साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और इसका कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, इसको भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लिखना ही है डायरेक्ट। अब बताइए पाई बाय 3 60 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। यहाँ बताइए, यहाँ तो पहले से था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर 2 पाई बाय 3, दोनों का एलसीएम लें, पाई प्लस 2 पाई बाय 3, इसका मतलब क्या हो गया 3 पाई बाय 3। बताइए कितना रिजल्ट हुआ, देखिए पाई, जहां साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 का रिजल्ट क्या हुआ, पाई। और इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जी हाँ बच्चों, क्योंकि यह एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को लेते हुए बना सकते हैं, जल्दी से नोट करें। आइए जी हाँ, अब देखिए हम लोग 2 कैटेगरी का प्रॉब्लम बना चुके हैं, अब आइए हम लोग तीसरे कैटेगरी का प्रॉब्लम बनाए बच्चे। जी हाँ, टाइप 1 का ही सिंपल आईटीएफ बना रहे हैं हम लोग, बट इसमें तीसरे कैटेगरी का प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे। अब देखिए हम कहें कि इस तरह का वैल्यू निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कहेंगे फाइंड द वैल्यू, जी हाँ फाइंड द वैल्यू। आइए देखिए, मैं कहूं साइन tan इनवर्स 3/4, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन tan इनवर्स 3/4, ठीक है, साइन tan इनवर्स 3/4। जरा गौर कीजिएगा, बाहर में ये आपका ट्रिगोमेट्री है और अंदर में आईटीएफ है ना, तो क्या आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी साइन और अंदर में साइन इनवर्स x हो जाए तो x लिख सकते हैं, बट ये क्या होना चाहिए, ये आपका डोमेन होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। तो ये भी जान लें, ये फिक्स होता है भाई, फिक्स होता है, इसको चेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आईटीएफ है ये, आईटीएफ के अंदर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है उसको बदला नहीं जा सकता। अगर डोमेन नहीं रहेगा तो आउट हो जाएगा, या प्रॉब्लम ही आउट हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा करना है कि बाहर जो ट्रिगोमेट्री है, ये देखिए ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये देखिए आईटीएफ है, बस ये करना है कि दोनों को मिला देना है। ये जो ट्रिगोमेट्री है वही उसी का आईटीएफ होना चाहिए। तो बताइए, मैंने ट्रिक बताया था ना कि इस tan इनवर्स को चेंज करना हो दूसरे आईटीएफ में तो बदल सकते थे। आपको किस आईटीएफ में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स में। क्या लाना है, साइन इनवर्स में। झट से एक ट्रायंगल बनाए और ट्रायंगल के आधार पर बदल सकते हैं। बताइए tan में क्या होता है, p/b, याद है ना आप लोग को, p/b, p हो गया 3 अब बाय b। अब बताइए ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, 3² + 4² कितना होगा, 9 16 25, दिस इज इक्वल टू 5। जी हाँ, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। अब आप आसानी से बदल सकते हो, साइन इनवर्स tan इनवर्स के जगह पे क्या लिखना है आपको, साइन इनवर्स लिखना है। चलिए साइन इनवर्स लिखते हैं। साइन में क्या होता है, साइन में p/h 3/5। अब बताइए साइन इनवर्स साइन x बराबर x 3/5। ये देखिए x का मान क्या निकल गया, 3/5। जी हाँ बच्चों, जब बाहर में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो और अंदर में आईटीएफ हो तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिकल को आईटीएफ जैसा बना लेना है। जी हाँ, सेम टू सेम। उसी के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। जी हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर
12 की 13 में मैंने बताया था बच्चों कि कैसे आप ITF को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप ऐसे बना सकते हो। चलिए एक और मैं प्रॉब्लम दूं, सबसे पहले इसको नोट कर लें, तब आपको हम एक और प्रॉब्लम देते हैं। आइए जल्दी से नोट कर लें, एक और प्रॉब्लम देते हैं बच्चों। देखिए अगर हम कहें कि कॉस है और यहां आपको कॉसिक इनवर्स है ना 13/5 ध्यान दीजिएगा। कॉस है बाहर में और अंदर में कॉसिक इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिगोमेट्री है और ये क्या है ITF है, बट दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। और आपको पता है कि अगर बाहर में ट्रिगोमेट्री कॉस है और अंदर में भी वही आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्स। और ये तो फिक्स वैल्यू है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो फिक्स है। और अगर इंटरवल से बाहर होगा तो ये प्रॉब्लम ही इनवैलिड होगा। चलिए सबसे पहला काम है कॉसिक इनवर्स को किस में चेंज करना? कॉस इनवर्स में। आइए ट्रायंगल बनाइए, देखिए कितना आसान हो गया। ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल में क्या होता है? कॉसिक में क्या होता है? h बाय पी। h हो गया 13 और p हो गया 5। बताइए ये रिजल्ट कितना होगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसका मतलब 169 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 144। और 144 मतलब 12, इसका मतलब है बेस आपका क्या हो गया? 12। अब बताओ कॉस इनवर्स। चलिए कॉस में लिखना है। कॉस में क्या होता है? b बाय h। कॉस में क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितना है? 13। हाइपोटेनियस कितना है? 13। अब ये बताइए कॉस इनवर्स कॉस 12/13, क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? 12/13, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। देखिए कितनी आसानी से आपने इसका रिजल्ट लिख लिया बच्चों, है ना। बोलिए कोई परेशानी है ना? समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल आसान बना देंगे ITF को। जी हाँ, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ आपको जानना है, और जो कंसेप्ट के साथ जानेगा वो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी मैथमेटिक्स का क्लास लेने बैठे निश्चित आपके पास बुक होनी चाहिए एंड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपको रफ भी करनी है ना। तो चलिए निश्चित तौर पर आप NCERT, KC सिन्हा, RD शर्मा, जी हाँ, किसी भी बुक से, जिस बुक से बनाना है शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और सिंपल ITF आज आपका बनेगा, है ना। तो चलिए बच्चों, बाय बच्चों, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।